एसिड अटैक कॉन्विक्ट हेल्ड आफ्टर 37 ईयर्स। एसिड अटैक कन्विक्ट, अटैक का मतलब देखो, एसिड का मतलब तेजाब वगैरह इस तरह की चीज़ें, अटैक का मतलब होता है हमला, और कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी या अपराधी। तो एक एसिड अटैक का अपराधी हेल्ड, पकड़ लिया गया, होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड होती है, पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, आफ्टर बाद 37 ईयर्स, 37 साल। तो 37 सालों के बाद एक एसिड अटैक के दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे आपने कुछ घटनाएं सुनी होंगी ना, कि किसी ने किसी के ऊपर तेजाब फेंक दिया, तो वो क्या है, वो एसिड अटैक का मामला होता है। यहाँ पे कुछ पोर्शन को हाईलाइट किया है, इसको पढ़िए। शाहजहानपुर एसएसपी, शाहजहानपुर के जो एसएसपी हैं, एसएसपी की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हिंदी में कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। क्या कहना है उनका, राजेश कुमार। तो ये राजेश कुमार नाम का आदमी हैड सेवर्ड हिज टाइज, सेवर्ड का मतलब होता है तोड़ देना या खराब कर लेना, हिज ओल्ड टाइज, टाई का मतलब होता है संबंध। तो राजेश कुमार नाम के इस आदमी ने सारे संबंधों को तोड़ दिया था विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। सून आफ्टर, शीघ्र बाद, सिक्योरिंग, प्राप्त करने के, बेल, जमानत। अर्थात जैसे ही राजेश कुमार को जमानत मिली थी, तो तुरंत बाद इसने अपने परिवार के साथ सभी संबंधों को तोड़ दिया था। एंड नो वन न्यू, एंड और नो वन, कोई नहीं, न्यू, जानता था। KNOW सुना होगा ना, KNOW, नो, नो का मतलब होता है जानना, और उसी की सेकंड फॉर्म जो है ये सेकंड फॉर्म, ये न्यू होती है। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, हिज वेयर अबाउट, वेयर अबाउट का मतलब होता है पता ठिकाना, और किसी को उसका पता ठिकाना कुछ भी पता नहीं था कि वो कहाँ है आजकल। राजेश द्विवेदी, ऐसा किसने कहा, राजेश द्विवेदी ना, द्विवेदी का कहना है, ठीक है। तो एसएसपी का नाम भी राजेश है, ये राजेश द्विवेदी हैं, और ये जो कॉन्विक्ट है ये राजेश कुमार है। लिव्ड एज एस्टिक टू इवेड डिटेक्शन आफ्टर जंपिंग वेल। लिव्ड, ये रहता था एज एस्टिक, एस्टिक का मतलब होता है तपस्वी या महाराज। तो एक तपस्वी के रूप में रहता था, टू इवेड, बचने के लिए, डिटेक्शन, पकड़े जाने से, डिटेक्ट का मतलब होता है खोजना, पकड़े जाना, है नहीं, ताकि इसको कोई खोज ना सके, कोई इसका पता ना लगा सके, इसलिए एक तपस्वी के वेश में रहता था। आफ्टर जंपिंग बेल, बेल जंप करने के बाद, है नहीं, जो जमानत की शर्तें थीं, तो जब इसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर दिया, तो बेल के दौरान ये भाग गया, तो तब क्या हुआ कि फिर ये जो है तपस्वी के वेश में रहने लगा, ताकि कोई इसको डिटेक्ट ना कर सके, कोई इसको पकड़ ना सके, इसका पता ना लगा सके। ए 55 ईयर ओल्ड मैन, एक 55 ईयर ओल्ड मैन, एक 55 साल का आदमी, कॉन्विक्टेड, जो कन्विक्टेड है, जो दोषी है, जो अपराधी है, एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड सेंटेंस्ड, और उसको सज़ा सुनाई जा चुकी है, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की, और इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इन एन एसिड अटैक केस, इनमें एन, एक एसिड अटैक केस, एक एसिड अटैक केस में, इन 1988, यानी कि 1988 में इसको आजीवन कारावास अर्थात उम्र कैद की सज़ा एसिड अटैक केस में सुनाई गई थी। वॉज अरेस्टेड ऑन फ्राइडे, वॉज अरेस्टेड, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। 37 ईयर्स आफ्टर, 37 सालों के बाद, एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है बचना, फरार होना, तो 37 सालों से ये फरार था। वाइल ऑन बेल, जब ये जमानत पे था, फ्रॉम मध्य प्रदेश,
यानी कि जब जमानत पे था 37 साल पहले तभी ये भाग गया था। अब इसको गिरफ्तार किया गया। और कहाँ से? फ्रॉम मध्य प्रदेश शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले से। वेयर, जहाँ पे ही हैड बीन लिविंग, जहाँ पे ही हैड बीन लिविंग ये रह रहा था एज एन एस्टिक, एक एस्टिक के रूप में, एक तपस्वी के वेश में ये वहाँ पे रह रहा था। टू इवेड डिटेक्शन पुलिस सेड, टू इवेड बचने के लिए, डिटेक्शन पकड़े जाने से या खोजे जाने से, पुलिस सेड पुलिस ने कहा। पुलिस सेड राजेश कुमार वॉज कन्विक्टेड, पुलिस ने कहा कि राजेश कुमार वॉज था कन्विक्टेड, दोषी। तो राजेश कुमार के ऊपर दोष सिद्ध हो गया था, वो अपराधी बन गया था। फॉर थ्रोइंग एसिड, एसिड फेंकने के लिए, ऑन ज्वेलर, एक ज्वेलर के ऊपर, एक जो आभूषण विक्रेता होते हैं उनके ऊपर, जिसका नाम था ओम प्रकाश रस्तोगी, एंड हिज क्लर्क गंगादीन, और उनके क्लर्क गंगादीन के ऊपर, इन शाहजहानपुर में ऑन अगस्त 23, 1986। और ये घटना जो है 23 अगस्त 1986 की थी। फॉलोइंग ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फॉलोइंग के चलते या के बाद, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति। तो संपत्ति के झगड़े को लेकर इस व्यक्ति ने ओम प्रकाश रस्तोगी, जो कि एक ज्वेलर थे, और उनके क्लर्क गंगादीन के ऊपर एसिड अटैक कर दिया था। तो उसी मामले में इसको जो है 1986 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। 86 में नहीं, 88 में सुनाई गई थी, और घटना ये 1986 की थी। रस्तोगी सस्टेन्ड सीवियर बर्न इंजरीज, जो रस्तोगी थे, ये ओम प्रकाश रस्तोगी ज्वेलर, सस्टेन्ड सीवियर बर्न इंजरी, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, बर्न इंजरी का मतलब होता है जले के निशान, जले की चोट, जले के घाव। तो रस्तोगी को बहुत ज़्यादा जल गया था इन द अटैक, इस हमले में, यानी कि उनकी बॉडी का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है इस एसिड अटैक में जल गया था। बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट, एक कंप्लेंट के आधार पर, एक शिकायत के आधार पर, बेस्ड ऑन का मतलब आधार पर, एक कंप्लेंट एक शिकायत के, एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR जो है वो रजिस्टर्ड कराई गई थी, दर्ज कराई गई थी। एंड राजेश, और जो राजेश हैं, ए नेटिव ऑफ शाहजहानपुर, और ये जो राजेश है ए नेटिव, नेटिव का मतलब निवासी, ऑफ शाहजहानपुर, और ये शाहजहानपुर का रहने वाला, वो जो अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। ऑन May 30, 1988, 30 मई 1988 को, एन असिस्टेंट सेशन जज, एक असिस्टेंट सेशन जज ने, है नहीं, जिसको ASJ बोलते हैं, असिस्टेंट सेशन जज कोर्ट, असिस्टेंट सेशन जज कोर्ट ने इन शाहजहानपुर में सेंटेंस्ड, सज़ा सुना दी थी, हिम, उसको, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की, अंडर IPC सेक्शन 326, IPC की धारा 226 के तहत। और ये 226 क्यों लगा करती थी IPC के तहत? वॉलेंट्रली, जानबूझकर, कॉजिंग, पैदा करना, ग्रीवियस, गंभीर, हर्ट, चोट, बाय डेंजरस मीन्स, खतरनाक साधनों से, है नहीं, यानी कि किसी खतरनाक साधन से किसी व्यक्ति के ऊपर जानबूझकर हमला करना, और वो भी गंभीर तरीके से उसे चोट पहुंचाना, उसके लिए इस धारा में इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। एंड 7 ईयर्स, और 7 साल की इसको सज़ा सुनाई गई थी, 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, और 7 साल की सज़ा इसको सुनाई गई थी अंडर सेक्शन 307, धारा 307 के तहत। और ये क्यों लगती थी धारा 307? अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास। तो आजीवन कारावास की सज़ा तो इसको IPC की धारा 326 में सुनाई गई थी, और 7 साल की सज़ा इसको धारा 307 में सुनाई गई थी। फॉलोइंग द कन्विक्शन, कन्विक्शन के बाद, यानी कि जब इसको दोष सिद्धि हो गई,
जब इसको सज़ा सुना दी तो उसके बाद राजेश अप्रोच द इलाहाबाद हाई कोर्ट। राजेश ने अप्रोच किया, संपर्क साधा इलाहाबाद हाई कोर्ट से, चैलेंजिंग, जिसमें चुनौती दी द लोअर कोर्ट्स ऑर्डर, जो लोअर कोर्ट थी तो उसके आदेश को चुनौती दी इसने, एंड वॉज ग्रांटेड बेल, और इसको बेल भी मिल गई। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ हिज अपील, ड्यूरिंग दौरान, पेंडेंसी, पेंडेंसी का मतलब निलंबन होता है, निलंबन नहीं लंबन, जैसे कोई चीज़ पेंडिंग में पड़ी रहती है ना, वो कार्रवाई नहीं हो रही होती है, तो पेंडिंग ऑफ हिज अपील, उसकी अपील के पेंडेंसी के दौरान, हाउएवर सून आफ्टर हिज रिलीज, हाउएवर हालांकि, सून आफ्टर शीघ्र ही, हिज रिलीज उसके छोड़े जाने के, ही जम्प्ड बेल, तो उसने बेल को जंप कर दिया, है नी, यानी कि जैसे उसको छोड़ दिया गया तो उसने क्या किया, बेल को जंप किया, अर्थात बेल की जो शर्तें होती हैं, जो कंडीशन होती हैं, उसको इसने तोड़ दिया, एंड वेंट अंडरग्राउंड, और ये अंडरग्राउंड हो गया, गायब हो गया, भूमिगत हो गया। द अपील वॉज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट, और जो अपील थी वॉज पेंडिंग, अपील जो है वो पेंडिंग थी बिफोर द हाई कोर्ट के समक्ष, फॉलोइंग विच ऑर्डर वर इशूड, फॉलोइंग विच, जिसके चलते या जिसके बाद, ऑर्डर्स वर इशूड, ऑर्डर जारी कर दिए गए, टू पुलिस को, टू अरेस्ट हिम, कि पुलिस उसको गिरफ्तार करे, एंड प्रोड्यूस हिम बिफोर द कोर्ट, एंड प्रोड्यूस करे, और उसे पेश करे, बिफोर द कोर्ट के सामने, ऐसा पुलिस को आदेश दिया गया। ये पुलिस ऑफिसर सेड, एक पुलिस ऑफिसर ने ये बात कही। शाहजहानपुर एसएसपी, जो शाहजहानपुर के एसएसपी हैं, जो शाहजहानपुर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, नाम राजेश द्विवेदी उनका है, टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, बेस्ड ऑन द कोर्ट्स डायरेक्शन, बेस्ड ऑन आधार पर, द कोर्ट्स डायरेक्शन, कोर्ट के दिशा निर्देशों के, तो कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर, सस्टेन्ड डेटा एनालिसिस, सस्टेन का मतलब होता है लगातार, तो कोर्ट के आदेश पर जो है लगातार डेटा एनालिसिस किया गया, एंड ए मैनुअल मैनहंट, और एक मैनुअल मैनहंट चलाई गई। मैनुअल मैनहंट चलाने का क्या मतलब है कि भाई उसकी जो है तलाश की गई, मैनहंट का मतलब तलाश करना, है नी, तो उसको तलाश किया गया और उसका डेटा एनालिसिस भी लगातार करते रहे, लेड टू द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड, और इससे जो है इस एक्यूज्ड की गिरफ्तारी हो पाई। ही हैड सीवेड ऑल टाइज, उसने खराब कर लिए थे, उसने तोड़ लिए थे ऑल टाइज, सभी संबंध, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, सून आफ्टर सिक्योरिंग बेल, जमानत हासिल करने के, यानी कि जैसे ही उसको जमानत मिली तो उसने अपने परिवार से संबंध खराब कर लिए, तोड़ लिए। एंड नो वन न्यू, एंड और नो वन, कोई नहीं, न्यू जानता था, हिज वेयर अबाउट्स, उसके ठिकाने के बारे में, और किसी को भी उसके ठिकाने के बारे में कोई पता नहीं था। एंड हैज़ नाउ बीन प्रोड्यूस्ड, और अब उसको प्रोड्यूस किया गया है, उसको पेश किया गया, बिफोर द कोर्ट, अदालत के सामने, एंड सेंट टू जेल, और अब इसको जेल भेज दिया गया है।